भारतीय सनातन संस्कृति का उद्भव नहीं देखना चाहते, उनके ही पढ़ाए गए पाठों से तुम इतने प्रभावित हो चुके हो, कुछ भी बोलते रहते हो। अरे क्रोध तो स्वयं श्री राम कर रहे हैं। विनय न मानत जलधि जल, अब क्या कर रहे हैं वो? जब अवतार पुरुष भगवान ही क्रोध कर रहे हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मैंने इसे रोक दिया है, मैंने मिटा दिया है। कोई नहीं मिटा सकता। इनका प्रयोग धर्म के लिए करना है, इन्हें एडजस्ट करना है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का सदुपयोग हो धर्म की स्थापना के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मज्ञान के लिए। ये मिटाया नहीं जा सकता, तुम मिट जाओगे। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। पर लोग चले आते छोटे छोटे बच्चों को लेके, गुरुजी इसका क्रोध खत्म कर दीजिए। अब ये बताओ, अनादिकाल से जब से सृष्टि आज तक किसी का क्रोध खत्म हुआ? किस बच्चे का होगा? गुरुजी ये हमारे पति देव हैं, बड़ी क्रोध करते हैं, इनका क्रोध खत्म कर दीजिए। ये संभव है? ये होगा कभी? हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तुम्हारे शरीर की संरचना है। ईश्वर ने तुम्हें 6 वृत्तियां देकर भेजी हैं। देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, 6 कॉम्प्लेक्स हैं। ड्राइवर अलग अलग हो सकता है। मैंने कल कहा था, परसों, किसी का काम ज्यादा होगा, किसी में क्रोध ज्यादा होगा, किसी में लोभ ज्यादा होगा, किसी में क्षोभ ज्यादा होगा, किसी में ईर्ष्या ज्यादा होगी। पर एक को मारने के लिए हनुमान जी ने कहा है। आध्यात्म कहता है कि ये 5 रहें तो रहें, पर एक तो मारना पड़ेगा। ये कौन है? जिनके विषय में मैं कल चर्चा कर रहा था, वो सिंह का जो नभ में उड़ रहे पंछियों के परछाई को पकड़ करके और नीचे उन्हें गिराकर उन्हें खाना चाहती थी, उस ईर्ष्या, सिंहिका को ईर्ष्या के रूप में देखा गया। ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। न मैनाक को मारा, न लंकनी को मारा, और न नागों की माता सूरसा को मारा, पर बीच में एक आ गई सिंहिका, उसको मार दिया हनुमान जी ने। यह चिंतन का विषय है कि सबको समझाते जा रहे थे, एक मुक्के में सत्संग कराते जा रहे थे, किसी से चालाकी से बात कर रहे थे, पर इसको मार ही क्यों दिया? इसको भी छोड़ देते, इससे भी भजन करवा लेते। पर वैदांतिक सिद्धांत के अनुसार सिंह का ईर्ष्या है। अपने कर्तव्य और कर्मों के बल पर ऊंचाई पर उठे हुए लोगों की छाया को पकड़कर उन्हें बदनाम करके नीचे गिराने वाले लोगों को ही सिंहिका कहा जाता है। और समाज में ऐसे सिंहिकाओं का रहना ठीक नहीं। बाकी तो सब बचे, पर सिंहिका नहीं होने चाहिए। ये हनुमान जी ने सुंदरकांड में दिखाया है। सबको छोड़ा पर सिंहिका को मारा। ईर्ष्या को मारो, ईर्ष्या मारना पड़ेगा। लुक फॉरवर्ड। ब्रिजभूषण सिंह जी के जितने परिवार आगे बैठे हो ना, हमारा निगाह तुम्हारे ही ऊपर है। इसीलिए हमने कहा था कि अपने लोगों से अगल बगल बैठना, जिससे जान पहचान हो उसको छोड़ के उधर बैठना, तब कथा सुन पाओगे। नहीं हाय हेलो में ही रह जाओगे। हाय आकृति, हाय सुनंदा, ये तो 3 घंटे के बाद भी हो जाएगा, 2 घंटे के बाद। अब कहां, अब तो 1 घंटे और बचे हैं, 1 घंटे के बाद फिर कर लेंगे। लेकिन जब कथा सुने तो सामने आंखें मिले। करण की बेटी, मैं तुझे देख रहा हूं, सीधा आंख मिला के बैठी रहे, ऐसे सुनती रहे। भगवान श्री राम ने हर एक बिंदु पर भरत जी को समझाया है। और मैं चाहूंगा कि भारत के वर्तमान लोग, राजनेताओं से भी मेरा निवेदन होगा, आम जनता से भी निवेदन होगा कि आप भी महाकवि कालिदास के रघुवंशम के कम से कम 12वें
सर्ग को जरूर पढ़ लो, जहां राम भरत का संवाद है। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक राष्ट्र में सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार तो होगा ही मनुष्य जब तक जिंदा है, पर कितने परसेंट पर रोकना है। पर जरा सोचो, ये वही देश है जिस देश में कभी ये कहा गया था कि 1 रुपए जाते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 गायब हो जाता है। और राम जी ने कहा था 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राम राज्य कहां है? बोलो, कहां है राम राज्य? 85%। राम जी कह रहे हैं मैक्सिमम 3%, क्योंकि 100% एक्यूरेसी हो नहीं सकती इस दुनिया में, कभी भी कोई नहीं कर सकता। मानव जन्म में आए हो, मानवीय वृत्तियां हैं, इसीलिए वो भगवान हैं। वो कह रहे हैं 100% नहीं हो सकता भरत, पर ध्यान रखना, अंकुश रखना, 3% से ऊपर ये बढ़ने न पाए। और सलाह लेने के लिए कहा, उनसे लेना जो सदा तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो तुम्हें सलाह भी अच्छा देंगे, और जी हजूरी करने वाले लोग सलाह भी अच्छे नहीं देंगे। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। हुजूर डूबे जा रहे हैं तो कहेगा अब डूबे हम क्या करें, हम तो 2 मिनट में बदलते हैं ऐसे लोग। भारत की एक बड़ी प्यारी बात है, जब कुछ बन जाए किसी का तो कहते हैं हम तो पहले ही कहे थे, और बिगड़ जाए तब भी कहेंगे हम तो पहले ही कहे थे। अरे तुम क्या ज्योतिष के पिता हो क्या, दादाजी हो? हर आदमी दुनिया में हम तो पहले ही कहे थे। बिगड़ भी गया तो पहले तुम कहे थे, बन भी गया तो पहले हम कहे थे, हम समझाए थे। बताओ, आज तक कोई नहीं समझाया। कह देगा हम समझाए थे, और ज्यादा हो तो कहें हम तो जानते थे ऐसा ही होगा। अब खुद का पता नहीं, कभी एक्सीडेंट होकर टांग टूटने वाला है। दूसरे के बारे में इतना जानता है, पर खुद के बारे में नहीं जानता। राम के विषय में, कृष्ण के विषय में, हनुमान जी के विषय में, संतों के विषय में, ऋषियों के विषय में जानने को धर्म नहीं कहते। को हम कस्पम कुत आया तम, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था, कितना समय गंवाया और अब कितना समय मेरे पास है। यह चिंतन करना और यह जानना, यह धर्म की परिभाषा है। अगर स्वयं को कोई जानना चाहता है तो उससे बड़ा धार्मिक आदमी कोई नहीं है। पर लोग दुनिया जानने निकले। हम तो जेठानी को जानते हैं, हम देवरानी को जानते हैं, हम बगल वाले को जानते हैं, हम फूफा जी को जानते हैं, हम काका जी को जानते हैं। खुद को भी जाने हो कि न जाने हो? खुद को जानो, स्वयं को जानो। और स्वयं का जानना गुरु की प्रज्ञा से ही संभव है। गुरुदेव भगवान के नियमों में चलकर, शास्त्रानुकूल वचन मानकर, हनुमान जी के हनुमान चालीसा में हनुमान जी का भक्त कहता है क्या कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।